देखिए माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा आम का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस बना है। तो समर की स्पेशल रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा लजीज सा मुरब्बा कैसे बनाना है, तो चलिए झटपट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार मुरब्बे की, आम के मुरब्बे की रेसिपी है, जिसके लिए ये देखिए मैंने तकरीबन 1 किलो जो है वो आम ले लिए हैं। 1 किलो कच्चे आम ले लिए हैं, तो इनको मैंने धो के अच्छी तरीके से रख दिया, खुश्क कर लिया अच्छी तरीके से। तो अब इसको मैं छील लूँगी, पील कर लूँगी। तो फिर मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ये देखिए मुरब्बे के लिए आम जो है वो मैंने छील कर लिए हैं। इनको छील लिया, जो मैंने 1 किलो आम लिए थे। तो ये देखिए जो इनके कवर है इनको मैंने यहाँ रख लिया पील करके। तो ये इनको छील लिया है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए इसकी जो कटिंग है वो हमने कुछ कर ली है, इस लंबाई की शेप में काटना है, और कुछ ये देखिए ऐसे हम काट रहे हैं। ये देखिए इस तरह की शेप में आपने काटना है, इस लंबाई की शेप में। तो ये, और इसके अंदर जो गुठली है वो आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं, तो चाहें तो आप ना शामिल करें। ये देखिए जो गुठली है ये, तो ये सारे ही, ये देखिए इस तरह हम सारे जो हैं वो कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका मुरब्बा बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए इसी तरह मैं सब जो है वो काट लूँगी, ये देखिए लंबाई की शेप में। तो फिर आपको दिखाते हैं इसके बाद की कंडीशन। तो ये देखिए एक देगची में मैंने पानी ले लिया है, तो चूल्हे पर रख दिया पानी। 1 किलो पानी लिया है, 1 किलो हमारे पास आम है जिनका हमने मुरब्बा बनाना है। तो ये देखिए इसमें जो है बुलबुले से बनने स्टार्ट हो गए हैं, ये पकने के करीब है। तो जैसे ही इसको बॉयल आता है तो इसमें हम जो आम कटे हुए हमारे काशी कटी हुई आमों की, तो वो डाल लेंगे पूरे पानी में। तो ये देखिए पानी में मैंने आमों को डाल दिया है। तो अब इसे बॉयल आना शुरू हो गई है। तो इसे कब तक कुक करना है तो वो मैं साथ साथ दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए जैसे इसको बॉयल आ रहा है, ये पकते हुए 5 से 10 मिनट इसको हो चुके हैं। तो इसका हम 2 बार पानी जो है इसका निथार लेंगे, इसको 2 बार बॉयल करेंगे, क्योंकि इसमें खटाई होती है तो इसकी खटाई हमने निकालनी है। और 2 बार इसका पानी जो है वो निथार लेंगे, 2 बार इसको बॉयल करेंगे। एक बार इस तरह हमने बॉयल किया तो इसको निचोड़ लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। उसके बाद हम दोबारा पानी इतना ही डालेंगे, दोबारा बॉयल करेंगे। तो ये फर्स्ट बॉयल है, इसके बाद दोबारा बॉयल भी हमने ऐसे ही करना है। तो इसकी जो खटास है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। ये देखिए इसको हम भून लेंगे, अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे जितने भी कतली हैं इनको हमने स्ट्रेन कर लिया है, भून लिया है। तो अब इसको और पानी देचकी में डालेंगे और दोबारा फिर से बॉईल कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 कप हम पानी के ले लेंगे, जो आम घर का चाय वाले कप होते हैं। 2 कप मैंने पानी के ले लिए हैं। तो अब इसमें जो चीज़ शामिल करनी है, तो ये देखिए 2 कप चीनी के हैं, 1.5 कप पानी का है, और 2 कप चीनी के हैं। तो इसका हम शीरा बना लेंगे। तो आमों को 2 बार मैंने बॉईल कर लिया, तो इसका हम शीरा बना लेते हैं। ये देखिए 1 कप चीनी का डाल दिया, अब दूसरा डाल दिया, 1.5 कप पानी का है। तो इसका अब शीरा जो है वो कैसा बनाना है तो वो दिखाएंगे हम साथ साथ आपको। तो ये देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं पानी में, शीरे में हमारे शीरे में। तो अब ये चीज़ जो हमें शामिल करनी है, वो 4 से 5 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, तो उनको शामिल कर दिया है। तो ये देखिए और जो है बादाम है वो ले लिए, उनको भी शामिल कर दें, ये अपनी मर्ज़ी है आपकी। तो आप शामिल करना चाहें इनको तो शामिल कर दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं इसको। तो शीरे को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना आपने। तो अब जो चीज़ इसमें शामिल करनी है तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए शीरे को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब इसकी जो जैसे एक तार हमें चाहिए, तो ये एक तार का ये मतलब होता है आखिरी कतरा जो है वो बहुत ही जो है ना आराम से गिरेगा। तो ये देखिए तकरीबन एक तार जो है इसकी बन चुकी है। तो एक तार इसकी बन चुकी है, इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब इसमें जो हमने आम 2 बार बॉयल कर लिए थे, तो ऐसी कतरों में हमने काट लिए थे। तो ये देखिए अब इनको हम शामिल कर देंगे सारे आमों को। तो 1 किलो आम हमने लिए थे। तो अच्छी तरीके से इनको इनकी जो है इनकी ये देखिए इनकी जो खटास वगैरह वो हमने निकाल ली है डबल बॉयल करके। तो अब इसको हमने जो है ना कुछ देर के लिए, मतलब 7 से 8 मिनट के लिए इसको दम पे बिल्कुल स्लो हीट पर रख देना है। तो फिर बाद में इसकी लुक दिखाते हैं आपको। ये देखिए मुरब्बा हमारा बनकर तैयार है। तो अब इसे डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आम का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का, टेस्टी, लजीज बना है। तो आप ख़ुद भी बनाकर एंजॉय करें, अपने बच्चों को भी दें। तो समर की स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।